Good morning everyone. Welcome to SS lecture. Now we'll continue our fourth chapter, page number 22. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. Dalhousie ने ऐसा उनका एम था कि ब्रिटिश को हेल्प करे, ब्रिटिश ट्रेडर्स को, ताकि वो ह्यूज प्रॉफिट्स इकट्ठा कर सके टी, कॉफ़ी और कॉटन की ट्रेडिंग की वजह से। और इसकी वजह से उन्होंने जो एरियाज़ में ये सब कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती थी लार्ज स्केल पे, वो एरियाज़ कैप्चर कर ली, उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को एक्सपैंड करने के लिए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलने देने के लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे इंडिया ने, डलहौजी ने। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वो स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। उनके टाइम पीरियड, जब भी वो रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पीरियड के टाइम पे फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी मुंबई और थाने के बीच में। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जो पोस्टल सिस्टम थी वो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी उनके रूल के टाइम पे, और इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वायरलेस सिस्टम थी, वो भी वो टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज। उन्होंने लॉज पास किए थे चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए और विडो री मैरिज करवाया था। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, और यही टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्प्रेड हुआ था। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता इन द ईयर 1857 सेंचुरी। पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी 1857 में। Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and to ease in administration. ये सब रिफॉर्म्स उन्होंने चेंजेस किए थे, वो बेसिकली अपना खुद का रूल एक्सपैंड करने के लिए था, ब्रिटिश का रूल, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनका ईजिली रन हो सके इसकी वजह से था। Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms. इंडियंस को बाद में उसका बेनिफिट मिला था, पर वो टाइम पे ब्रिटिश के रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारा सफ़र करना पड़ा था इंडियंस को। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शोक द होल नेशन टेरिबल। सब्सिडरी अलायंस के पॉलिसी के बाद डलहौजी की जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन ने, उसमें पूरे वर्ल्ड को टेरिबली शॉक कर दिया था। दिस रिजल्टेड इन द पूरे नेशन को दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। ये पॉलिसी की वजह से सब पीपल के मन में, इंडियंस के मन में बहुत ही ब्रिटिश की तरफ डिससेटिस्फैक्शन था। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, क्रांति और मंगल पांडे। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने कितना टॉर्चर किया था। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दीज मूवीज। एट दिस टाइम द पीपल वर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिजिम ऑफ द ब्रिटिश। ये टाइम पे पीपल को बहुत सप्रेस किया गया था, ब्रिटिश के रूल के सामने बहुत दबाया गया था। इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल टू फायर। और इसके अलावा जो डलहौजीज ने रिफॉर्म्स किए थे, वो जैसे बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम कर रही थी। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवेज, फैसिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। अलग अलग पीपल का अलग अलग ओपिनियन था रेलवेज, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ और वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति अलग अलग ओपिनियन था सबका, सब अलग अलग रिएक्ट कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। जो पुराने ज़माने के पुराने ख्यालात के पीपल थे, वो ऐसे मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारा कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली।
जो भी ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स किए थे, चेंजेस किए थे, वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से था कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन कर सके। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड दे वर इन द स्टेट ऑफ रिबेलिएशन which resulted in the freedom movement of 1857। डिससेटिस्फैक्शन पीपल के मन में इतना था कि बस अब एक पॉइंट आ गया था, एकदम भर गए थे वो, और ऐसे स्टेट में आ गए थे कि वो रिबेल करना चाहते, बस उनके अगेंस्ट होना चाहते थे, और इसकी वजह से फ्रीडम मूवमेंट 1855 की इम्प्लीमेंट हुई थी। Here we complete our chapter. So students, from tomorrow we'll start our question answers in workbook. Till then, be safe. Have a nice day. Thank you.